Hello friends, welcome back to my channel. So friend, this is the part 2 of the chapter The Necklace and we are going to cover the rest of the chapter. So now let us start with the chapter. हमने पार्ट 1 में ये पढ़ लिया था कि मटिल्डा जो है वहाँ पर नई ड्रेस लेकर आती है पार्टी में जाने के लिए, नेकलेस भी लेकर आती है एमी फॉरेस्टियर से और वहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय भी करती है पार्टी में। लेकिन पार्टी से आने के बाद जब वो मिरर के आगे खड़ी होती है तो एकदम से चीख उठती है क्योंकि उसके पास नेकलेस नहीं था। अब उसके बाद क्या होता है, वो किस तरीके से नेकलेस को ढूंढने की कोशिश करते हैं, उन्हें नेकलेस मिलता है या नहीं, तो इसके सारे आंसर जो है हमें आगे के चैप्टर पढ़ने से मिलेंगे। So now let us start reading an explanation of this chapter. So Lozel already half undressed asked what is the matter. एकदम से जब चीख सुनता है उसका हस्बैंड मटिल्डा की तो एकदम से वो भागे हुए वहाँ पर आता है और उस टाइम पे वो जो है अपने कपड़े चेंज ही कर रहा था, पार्टी वेयर से कैजुअल वेयर में चेंज ही कर रहा था। तभी जो है उसकी चीख सुन जाती है तो वो जाकर पूछता है कि क्या हुआ, तुम क्यों चिल्ला रही हो। She turned towards him excitedly. I no longer have Amy Forestier's necklace. अब जो मटिल्डा है वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है, नर्वस हो जाती है क्योंकि उसने सोचा कि वो नेकलेस बहुत ही ज़्यादा महंगा है, उसने अपने फ्रेंड से लिया था और अब उसने खो दिया है, जिसकी वजह से वो एकदम से घबरा जाती है और उसके मुंह से जो है बोल नहीं निकल पाते हैं कि वो क्या कहे। लेकिन थोड़ी मेहनत करके, थोड़ा कोशिश करके वो बोल पाती है कि उसने जो है एमी फॉरेस्टर का नेकलेस खो दिया है, उसके पास एमी फॉरेस्टर का नेकलेस नहीं है। He arose in dismay. What? How is that? It is not possible. अब ये जब सुनता है उसका हस्बैंड कि उसके पास नेकलेस नहीं था तो एकदम से उदास हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, तुम इतना महंगा नेकलेस कैसे खो सकती हो। And they looked in the folds of the dress, in the folds of the cloak, in pockets everywhere, and they could not find it. फिर वो सोचते हैं कि कोई बात नहीं, हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, घर में ढूंढते हैं, तुम्हारी ड्रेस में ढूंढते हैं कि क्या पता कहीं पे फोल्ड्स में या फिर ड्रेस की लेयर्स में या फिर पॉकेट्स में जो है नेकलेस कहीं गिर गया होगा और अटक गया होगा, तो हम पूरी ड्रेस में एक बार चेक कर लेते हैं। लेकिन उन्हें पूरा ड्रेस को चेक करा लेकिन उन्हें नेकलेस नहीं मिला। ही आस्क्ड यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस। अब उसका हस्बैंड मटिल्डा से अश्योर कर रहा है, पूछ रहा है कि क्या तुम्हें सच में याद है कि मिनिस्टर का हाउस से जब हम बाहर निकले थे तो क्या तुम्हारे पास जब नेकलेस था। अब उसका हस्बैंड ये क्यों पूछ रहा था कि मिनिस्टर हाउस के निकलने के बाद उसके पास नेकलेस था या नहीं, क्योंकि अगर मिनिस्टर के हाउस के निकलने के बाद उसके पास नेकलेस था तो मतलब वो स्ट्रीट में या फिर बीच में रास्ते में ही कहीं पे गिरा है। लेकिन अगर उसके पास पहले से ही वो गुम हो गया होगा तो मतलब मिनिस्टर के हाउस में ही वो है और वहाँ से वो नेकलेस को मंगा सकते हैं। तो इस तरीके से वो एश्योर कर रहा था। देन येस आई फेल्ट इट एज वी केम आउट। मटिल्डा कहती है कि हाँ मुझे लगा तो था कि मेरे पास नेकलेस था, लेकिन अब वो श्योर नहीं थी यहाँ पे कि उसके पास सच में नेकलेस था या नहीं। वो ऐसे ही अंदाज़ा लगा के बोल रही थी कि शायद हाँ मुझे लग रहा था कि शायद मेरे पास था। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉल, इट मस्ट बी इन द कैब। अब मटिल्डा का हस्बैंड एज्यूम करता है, सोच रहा है, अंदाज़ा लगाता है कि अगर स्ट्रीट में कहीं पे गिरा हुआ था, गली में कहीं पे गिरा हुआ होता नेकलेस तो हमें उसकी आवाज़ सुन जाती जब वो गिरा होता, लेकिन हमें तो कोई भी आवाज़ नहीं सुनी। तो इसका मतलब वो कहीं कैब में ही गिरा होगा, जब हमने कैब बुक करी होगी तो उसी कैब में कहीं पे गिर गया होगा। येस इट इज़ पॉसिबल, डिड यू टेक द नंबर। मटिल्डा कहती है कि हाँ ऐसा हो सकता है। डिड यू टेक द नंबर, क्या तुमने उसका नंबर देखा था, यानी कि कैब का नंबर देखा था तुमने कि कैब का नंबर क्या था। अगर हमें कैब का नंबर पता चल जाता है तो हम उस कैब वाले को कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना नेकलेस वापस पा सकते हैं। देन नो एंड यू डिड यू नोटिस व्हाट इट वॉज। अब उसका हस्बैंड कहता है कि मैंने तो नोटिस नहीं किया कि कैब का नंबर क्या था, क्या तुमने किया था नोटिस। तो मटिल्डा कहती है कि मैंने भी नोटिस नहीं किया था। मतलब अब वो कैब को भी नहीं बुला सकते हैं, मतलब उस कैब को भी नहीं पूछ सकते हैं उसमें नेकलेस गिरा था या नहीं। देन दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन, फाइनली लूजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन। अब वो एकदम से एक दूसरे की तरफ बहुत ही निराशा भरी आंखों से देखने लग जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा दुखी भी हो जाते हैं क्योंकि इतना महंगा नेकलेस उनसे खो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा गरीब थी जिसकी वजह से वो दोबारा से उसे नया नेकलेस भी नहीं दे सकते थे। तो उसके बाद में लोजल दोबारा से ड्रेस पहनता है अपनी और फिर से वहाँ से घर के बाहर चला जाता है नेकलेस को ढूंढने के लिए। आई एम गोइंग ही सेड ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट टू सी इफ़ आई कैन फाइंड इट। लोजल कहता है कि मैं जा रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ, उस गली में जा रहा हूँ जहाँ से हम आए थे, क्या पता गली में ही कहीं पे
गिर गया होगा, तो इसलिए मैं उसे नेकलेस को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। एंड ही वेंट, शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन, नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड। अब लूज़र जो है वहाँ से चला जाता है, लेकिन मटिल्डा जो है वह वहीं पे घर पे ही होती है और वो अपनी ड्रेस भी चेंज नहीं कर पाती इतनी घबराहट की वजह से, क्योंकि वो रेस्ट भी नहीं कर पा रही होती है। क्योंकि जब आपके ऊपर घबराहट हो जाती है, जब आप नर्वस रहते हो, तो आपका कुछ भी काम कर नहीं पाते हो, रिलैक्स नहीं कर पाते हो और हमेशा चिंता रहती है। तो इसी तरीके से मटिल्डा भी जो है वो अपना इवनिंग गाउन वगैरह सब कुछ भूल गई थी और वो सिर्फ उस नेकलेस के बारे में सोच रही थी। Towards 7 o'clock, her husband returned. He had found nothing. He went to the police and to the cab offices and put an advertisement in the newspapers offering a reward. She waited all day in a state of bewilderment before this frightful disaster. Lothar returned in the evening, his face pale, and he had discovered nothing. अब शाम के 7 बज गए थे और उस टाइम पे उसका हस्बैंड जो है लूज़र वापस आता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। उसने पूरा सर्च कर लिया, गलियों में सर्च कर लिया, लेकिन उसे कहीं पे भी नेकलेस नहीं मिलता है। वो पुलिस के पास भी गया, कैब ऑफिसेज़ में भी गया उस कैब का फाइंड आउट करने के लिए कि क्या पता उस कैब में कहीं पे नेकलेस गिरा हुआ हो। एडवर्टाइजमेंट्स लगा दी न्यूज़पेपर में कि कोई भी उस नेकलेस को ढूंढेगा तो उसे कुछ रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें लूज़र ने करी उस नेकलेस को फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन इन सभी में वो नाकामयाब रहा, उसे नेकलेस नहीं मिल पाया। और जो मटिल्डा थे उस टाइम पे शी वॉज वेटिंग इन द स्टेट ऑफ डिवाइल्डरमेंट, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा घबराहट में अपने पूरे दिन को जी रही थी उस टाइम तक। लेकिन जब नेकलेस नहीं मिला तो और भी ज़्यादा वो बिल्कुल नर्वस हो जाती है, घबरा जाती है। लूज़र जो है इवनिंग में वापस आता है, हिज फेस पेल, यानी कि बहुत ही ज़्यादा उदास था। एंड ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, उसे नेकलेस नहीं मिला। इतना सब कुछ करने के बाद भी नेकलेस वो नहीं ढूंढ पाया। नाउ ही सेड, write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and that you will have it repaired. That will give us time. She wrote as he dictated. सब लूज़र जो दोबारा से कुछ सोचता है और कहता है, एक आइडिया लगाता है कि तुम अपनी फ्रेंड से कह दो कि जो नेकलेस का क्लैस्प है, क्लैस्प यानी कि हुक जो है नेकलेस का या फिर कोई छोटा सा पार्ट जो है नेकलेस का वो टूट गया है, इसलिए तुम जो उसे रिपेयर करा दोगी किसी से और उसके बाद में तुम उसे दे दोगी। तो इसने आइडिया दिया उसके हस्बैंड ने कि तुम अपनी फ्रेंड को कह दो कि उसका कुछ टूट गया है नेकलेस का, इसलिए मैं तुम्हें बाद में ठीक करा के दे दूँगी। तो इस तरीके से उन्हें टाइम भी मिल जाएगा नया नेकलेस लाने के लिए या फिर नेकलेस को ढूंढने के लिए। तो इस तरीके से वो कहता है कि इसे लेटर लिख दो और मटिल्डा जो है वो यही करती है। नाउ एट द एंड ऑफ अ वीक they had lost all hope and Lothar, older by 5 years, declared, we must replace this jewel. अब पूरा हफ्ता बीत जाता है लेकिन दे हैड लॉस्ट ऑल होप, यानी कि अब उनका कोई भी होप नहीं रहता है, क्योंकि उन्होंने इतनी सारे एडवर्टाइजमेंट करी, पुलिस ऑफिसेज में गए, लेकिन उसका कोई भी रिज़ल्ट नहीं निकलता, यानी कि उन्हें नेकलेस नहीं मिल पाता है एक हफ्ते बाद भी। तो इसलिए लोज़र उससे कहता है कि अब हमारे पास कोई भी चारा नहीं बचा है, ना ही हमें वो नेकलेस वापस मिल पाया है और इतना ज़्यादा टाइम भी हो गया है, तो हम एक नया जो नेकलेस है उसी टाइप का हम वो लेकर आएंगे। तो वो सुन के वो उन्हें आइडिया अच्छा लगता है और फिर वो अगले ही दिन जो है एक नया नेकलेस खरीदने के लिए चले जाते हैं। नाउ इन अ शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ डायमंड्स which seemed to them exactly like the one they had lost. It was valued at 40,000 francs and they could get it for 36,000. अब वहीं पर वो जो है एक पैलेस रॉयल, एक शॉप का नाम है जहाँ पर वो जाते हैं, एंड दैट वाज अ शॉप ऑफ ज्वेलरी के शॉप में जाते हैं और वहाँ पर उन्हें चैपलेट ऑफ डायमंड्स मिलती है, यानी कि एक माला मिलती है डायमंड्स की। और वो जो डायमंड्स थे वो बिल्कुल सेम थे, कौन से डायमंड के, जिससे वो एम ए फॉरेस्टर का नेकलेस जिस डायमंड से बना हुआ था वैसे ही डायमंड्स थे वो सेम। तो तभी वो सोचते हैं कि यही हम ले लेते हैं, यही डायमंड से हम जो है वो नेकलेस बनवा लेते हैं। अब वो जो नेकलेस था, डायमंड्स थे, वो थे 40,000 फ्रैंक्स के। 40,000 फ्रैंक्स मतलब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट थी, तो इसलिए वो अफोर्ड नहीं कर पाते और उन्हें इसके बाद में डिस्काउंट भी मिल गया था 4,000 फ्रैंक्स का, तो वो 36,000 उन्हें पे करने थे उन डायमंड्स के लिए। लेकिन 36,000 भी एक क्लर्क के लिए बहुत ही ज़्यादा थे, जिसकी वजह से उसके पास इतने पैसे नहीं थे और उसे कलेक्ट करने पड़ते हैं और बहुत ही ज़्यादा कम मेहनत करनी पड़ती है। सो लोज़र possessed 18,000 francs which his father had left him.
अब लूज़र के पास सिर्फ 18,000 फ्रैंक्स थे, यानी कि जितना उन्हें चाहिए था उससे आधे ही थे उसके पास, और वो जो सारी थी उसके फादर की प्रॉपर्टीज़ वगैरह सबको मिला के उनके पास सिर्फ 18,000 फ्रैंक्स ही बने थे। अब उससे ज़्यादा जो आधे 18,000 फ्रैंक्स बचे थे वो उन्हें बोरो करने पड़े थे, यानी कि किसी से लेने पड़े थे, लोन लेने पड़े थे। नाउ ही बोरोड द रेस्ट, ही मेड ruinous promises, took money from the usurers and the whole race of lenders। अब लूज़र क्या करता है, वो उसे बोरो करता है, यानी कि लोन लेता है बहुत सारे, एंड ही मेड ruinous promises, ruinous यानी कि डिज़ास्टरस, बहुत ही ज़्यादा महंगे महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो लोन्स लेता है, सबसे पैसे मांगता है, प्रोमिस करता है, और अलग लोगों से पैसे जमा करके 18,000 फ्रैंक्स वो बना लेता है। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रैंक्स। अब उनके पास पूरे 36,000 फ्रैंक्स इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो लेकर वहाँ पर जाता है उस दुकान पे और उन डायमंड्स को, उस नेकलेस को ले आता है। अब ये जो 18,000 फ्रैंक्स उन्होंने लिए थे, अब उनको वापस भी करने थे, तो वापस करने में उनके जो है 10 साल लग जाते हैं। तो वही हम देखते हैं कि क्या क्या होता है। Now when Emmy Lozel took back the jewels to Emmy Forrester, the latter said to her in a frigid tone, "You should have returned them to me sooner, for I might have needed them." अब जब एमी लोजल उस नेकलेस को लेकर एमी फॉरेस्टर के पास जाती है, तो एमी फॉरेस्टर उससे कहती है, द लैटर यानी कि एमी फॉरेस्टर को यहाँ पर डिनोट करने के लिए यहाँ पर यूज़ हुआ है। एमी फॉरेस्टर उससे कहती हैं मटिल्डा से कि तुम्हें मुझे जल्दी ही दे देना चाहिए था, क्योंकि मुझे भी बीच में इसे चाहिए था, पर कोई बात नहीं, अब तुमने मुझे लौटा दिया है तो कोई बात नहीं है। मटिल्डा जो है एमी फॉरेस्टर के पास वो नेकलेस ले जाती है। देन एमी फॉरेस्टर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज एमी लोजल फियर्ड शी वुड। What would she think if she would perceive the substitution? What should she say? And would she take her for a robber? अब एमी फॉरेस्टर जो है जब लोजल लेके जाती है उस ज्वेल बॉक्स का एमी फॉरेस्टर के पास, तो वो जो है खोलती नहीं उसे, क्योंकि उसे पता था कितने ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं था और वो ट्रस्ट करती थी अपने फ्रेंड पे, तो उसने नेकलेस उस डब्बे को नहीं खोला था, ज्वेल बॉक्स को। तो एमी लोजल को पहले डर लग रहा था कि जो फॉरेस्टर है वो उसे खोल देगी ज्वेल बॉक्स को, फिर क्या पता उसे पता चल जाएगा कि उसने परसीव द सब्सटीट्यूशन यानी कि अवेयर द सब्सटीट्यूशन यानी कि चेंज। ओके, तो क्या पता उसे पता लग जाएगा कि उस नेकलेस की जगह दूसरा नेकलेस रख दिया उन्होंने, तो वो क्या कहेगी। तो इस तरीके से उसे डर लग रहा था, लेकिन उसके बाद में उसे थोड़ा आराम मिला कि एमी फॉरेस्टर ने वो ज्वेल बॉक्स को नहीं खोला। नाउ एमी लोजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। She did her part, however, completely heroically. It was necessary to pay this frightful debt. She would pay it, and they sent away the maid. They changed their lodgings, and they rented some room in an attic. अब एमी लोजल को पता था कि अब जो है उसे बहुत ही ज़्यादा भयंकर लाइफ जीनी होगी, क्योंकि उनके पास जितना भी था उन्होंने उस नेकलेस को बाय करने के लिए दे दिया था, और उस ऊपर से उनके पास इतना ज़्यादा जो है लोन का जो था कर्जा भी था जो उन्हें चुकाना था। तब एमी लोजल को पता था कि उसे जो है बहुत ही ज़्यादा भयंकर लाइफ जीनी है उसे। सो शी डिड हर पार्ट हाउएवर कम्प्लीटली हेरोइकली। लेकिन उस टाइम पे उसे डर नहीं था, वो फियरलेसली अपने काम को करती है, क्योंकि उसे पता था कि उसे जो है अब सारा जो है उसकी लालच की वजह से अब उसे सब कुछ वापस करना पड़ेगा और उसे मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो फ्राइटफुल डेब्ट जो था उसमें से निकलना होगा, उसे पे करना होगा सारे पैसे, ताकि वो अपनी लाइफ दोबारा से अच्छे से जी सके जैसे वो पहले जीती थी। अब जो है उन्हें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उस नेकलेस की वजह से। कैसे? अब उसकी जो मेड थी वो भी काम करने नहीं आती है, अब उन्होंने अपने घर चेंज कर लिया और दूसरे रूम में रहने लग गए, जो कि बहुत ही ज़्यादा सस्ता या फिर थोड़ा बेकार टाइप हो उससे भी ज़्यादा। तो इस तरीके से वो वहाँ पर अपने जो है मुश्किल से गुजारा करने लग गए थे। दैन शी लर्न द ओडियस वर्क ऑफ द किचन। शी लर्न द ओडियस वर्क ऑफ अ किचन। शी वॉश द डिशेज, शी वॉश द soiled linen, their clothes and dish clothes which she hung on the line to dry. She took down to refuse to the street each morning and brought up the water, stopping at each landing to catch her breath. तो यहाँ पर काम बताए गए हैं कि मिसेस लोजल ने कितना ज़्यादा काम करा, कितनी ज़्यादा मेहनत करी उस डेप्ट को चुकाने के लिए, उस कर्ज को चुकाने के लिए, और नेकलेस की वजह से, उस छोटे से नेकलेस की वजह से उन्हें कितना ज़्यादा सहना पड़ा। तो वो जो है उसने ओडियस वर्क सीखा, यानी कि अनप्लेजेंट वर्क, जो उसे अच्छा नहीं लगता था वो भी काम उसने करना शुरू किया। सारा काम, किचन का काम करना शुरू किया, डिशेस साफ़ करी, बर्तन साफ़ करे। सोइल्ड लाइनन यानी कि एक टाइप का फैब्रिक होता है जो कि ख़राब हो जाता है, तो उसे धोने का काम, बाकी क्लोथ्स, तो ये सारे काम उसने करे। पानी उठाना, ऊपर से लेकर जाना, नीचे आना, फिर दोबारा से, तो इस तरीके से सारे मुश्किल काम जो है उसे करने पड़े पैसे कमाने के लिए। एंड क्लोथ लाइक अ वुमेन ऑफ द पीपल, शी वेंट टू द ग्रोसर्स, द बुचर्स एंड द फ्रूटरर्स विद हर बास्केट ऑन हर आर्म, शॉपिंग, हैगलिंग टू द लास्ट सू ऑफ हर मिजरेबल मनी। अब जो है
मटिल्डा जो है वो बहुत ज़्यादा काम करने लग गई थी। एंड शी क्लोथ लाइक अ वुमेन ऑफ पीपल, यानी कि सिंपल लोग कैजुअल जो क्लोथ पहनते हैं उसी तरीके से क्लोथ पहनने लग गई। बाकी वुमेंस की तरह ही वो बाकी सारा काम करने लग गई। जब वो फ्रूट्स या फिर सब्जियां खरीदने जाती थी तो वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा हैगल करती थी। हैगल यानी कि आर्ग्यू करना, यानी कि काइंड ऑफ कि पैसे कम कराने के लिए, डिस्काउंट पाने के लिए, पैसे कम चुकाने के लिए जो है वो हमेशा आर्ग्यू करती रहती थी फ्रूट वाले से या फिर जहाँ पर भी वो कुछ भी खरीदने जाती थी। Now the husband worked evenings, putting the books of some merchants in order, and nights he often did copying at 5 sous a page. अब उसके हस्बैंड को भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती थी क्योंकि दोनों को जल्दी से वो कर्जा चुकाना था। तो उसका जो हस्बैंड था वो रात भर तक काम करता रहता था, किसी की बुक अरेंज करता रहता था, उसके लिए पैसे लेता था, उसके बाद में कॉपिंग वर्क करता था एट 5 सौस अ पेज। सौस जो है वो एक फ्रेंच जो है करेंसी है जो कि कमी अमाउंट होता है, फ्रैंक्स से कम होता है। तो इस तरीके से उसका जो हस्बैंड था वो काम करता है बहुत ज़्यादा। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर्स। एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स दे हैड रिस्टोर्ड ऑल। अब ये सारा 18,000 फ्रैंक्स का कर्जा चुकाने के लिए उन्हें 10 साल तक काम करना पड़ता है। इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है 10 साल तक, और 10 साल होने के बाद जो है वो अपना सारा कर्जा चुका पाते हैं। तो यानी कि मतलब बहुत ही ज़्यादा मेहनत उन्हें करनी पड़ी थी 10 साल तक। तो तब मटिल्डा को भी रियलाइज़ हो जाता है कि उसके पास जो है उससे उसे खुश रहना चाहिए और ज़्यादा के लिए एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, उसे लालची नहीं बनना चाहिए बाकी चीज़ों के लिए। Okay, now Amy Losel seemed old now. She had become a strong, hard woman, a crude woman of the poor household. Her hair badly dressed, her skirts awry, her hands red. She spoke in a loud tone and washed the floors with large pails of water. अब 10 साल बाद जो है एमी लोजल वो थोड़ी बूढ़ी बूढ़ी लगने लग गई, ओल्ड हो गई, वो उसकी उम्र ज़्यादा हो गई थी उस टाइम पे 10 साल बाद। लेकिन उस टाइम पे वो स्ट्रॉन्ग वुमेन बन गई थी, हार्ड वुमेन। उसे पता चल गया कि किस तरीके से उसके पास जो है उसमें खुश रहना है। हार्ड वुमेन यानी कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख गई, मुश्किल काम करना सीख गई। तो ये सारी चीज़ें उसे स्ट्रॉन्ग बना दिया था उसने। उसकी जो वॉइस थी वो लाउड हो गई थी, वो जो है सारी मेहनत वाले काम ईजिली कर पा रही थी, और जैसे फ्लोर साफ़ करना विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। But sometimes when her husband was at the office, she would sit herself before the window and think of that evening party of former times, of that ball where she was beautiful and so flattered. अब कभी कभार जब उसका हस्बैंड काम करने जाता तो पीछे से जो है वो घर में अपने आराम से बैठकर उन पुराने दिनों को याद करने लग जाती थी 10 साल पहले, जो कि जब वो जो है पार्टी में गई थी और सारी उसकी तारीफ़ें कर रही थी। एंड शी वॉज फ्लैटर्ड यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो सुन रही थी उस टाइम पे, अपनी तारीफ़ें जो है उसकी हो रही थी। तो इस तरीके से वो सोचने लग जाती है उन अच्छे दिनों को। Now how would it have been if she had not lost the necklace? Who knows how similar is life and how full of changes, how small a thing will ruin or save one. तो यहाँ पर जो है लिखा हुआ है कि क्या पता था कि अगर उसका नेकलेस नहीं गुम होता तो उसकी लाइफ कितनी अच्छी होती, यानी कि पहले से अब जिसकी लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा अलग होती अगर उसका नेकलेस नहीं खोया होता, उसे 10 साल तक इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो हु नोज़ कि किसे पता है कि लाइफ में जो है कब क्या चेंजेस हो जाते हैं। तो हाउ स्मॉल थिंग विल रुइन और सेव वन, कि नेकलेस जो था वो एक छोटी सी चीज़ थी, लेकिन उस छोटी सी चीज़ के लिए उसके 10 साल बर्बाद हो गए थे। तो ये यहाँ पर कहा है कि छोटी सी चीज़ से भी कितनी ज़्यादा वो समय हो सकता है किसी को भी नहीं पता है। Then on Sunday, as she was taking a walk in the campus LCs to read herself of the cares of the week, she suddenly perceived a woman walking with a child. अब एक संडे की बात यहाँ पर बताई गई है कि जब एमी लोजल वॉक कर रही थी चैम्प्स एलसीज, ये जो है एक गली का नाम है जहाँ पर वो वॉक कर रही थी, तो तब जब अपनी सारी टायर्डनेस को रिमूव कर रही थी उस टाइम पे, तभी वो जो है एक वुमेन को देखती है दैट वाज वॉकिंग विद अ चाइल्ड। और वो वुमेन कौन थी? एमी फॉरेस्टियर। इट वाज एमी फॉरेस्टियर, स्टिल यंग, स्टिल प्रीटी, स्टिल अट्रैक्टिव। एमी लोजल वाज अफेक्टेड। शुड शी स्पीक टू हर? यस सर्टेनली, एंड नाउ शी हैड पेड, शी वुड टेल हर ऑल, व्हाई नॉट। अब एमी लोजल जब डिसाइड करती है कि वो एमी फॉरेस्टियर को सारी बात बता देगी कि क्या क्या किस तरीके से हुआ था, उसका नेकलेस कैसे हुआ था और उसने नया जो है नेकलेस उसे गिफ्ट करा था, तो ये सारी चीज़ें वो जो है एमी लोजल डिसाइड करती है कि वो फॉरेस्टियर को बता देगी। शी अप्रोच हर, गुड मॉर्निंग जेने। सब एमी लोजल जाती है और एमी फॉरेस्टियर से कहती है गुड मॉर्निंग जेने। अब ये जो है जेने वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ है, दैट इज़ एज अ ग्रीटिंग यूज़ होता है फ्रेंच में, जिसका मतलब होता है गॉड इज़ ग्रेशियस। तो यहाँ पर ये ग्रीटिंग है जो कि फ्रांस में यूज़ होती है। नाउ हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर एंड वॉज एस्टोनिश्ड टू बी सो फैमिलियरली एड्रेस्ड बाय द कॉमन पर्सनेज। शी स्टैमर्ड, बट मैडम आई डोंट नो, शी मस्ट बी मिस्टेकन। अब एमी फॉरेस्टियर से रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाती है, जान नहीं पाती कि वो एक्चुअली में कौन थी, और वो शौक हो जाती है कि कोई उसे इतनी फैमिलर वे में कौन उसे बोल रहा है, तब कि वो तो उसे जानती भी नहीं है।
तो एमी फॉरेस्टर इससे क्वेश्चन करती है, एमी लोजल से कहती है कि मैडम आप कौन हो मुझे नहीं पता है, शायद तुमने गलती से किसी मुझे बोल दिया होगा। नो आई एम मटिल्डा लोजल। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टॉनिशमेंट। ओ माई पोर मटिल्डा, हाउ हैव यू चेंज। सो मटिल्डा कहती है कि मैं जो है मटिल्डा हूँ, लोजल हूँ, तुम्हारी फ्रेंड हूँ। और ये सुनकर जो है एमी फॉरेस्टर एकदम से जो है सरप्राइज़ हो जाती है और कहती है कि मटिल्डा तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी ज़्यादा चेंज कैसे हो गई, तुम्हारा हुलिया इतना चेंज कैसे हो गया। तो उसके बाद में लोजल कहती है दैट येस आई हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सो यू एंड सम मिजरेबल वंस एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू। अब यहाँ पर एमी लोजल जो है मटिल्डा जो है वो सच बता देती है एमी फॉरेस्टर को कि मैं जब तुमसे मिल नहीं पाई थी तब मैं बहुत ही ज़्यादा दुख में थी, मैंने जो है बहुत मेहनत करी थी और मुझे जो है बहुत ही ज़्यादा बेकार दिन, दुखी दिन देखने पड़े थे बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारी वजह से मुझे ये सब देखना पड़ा था। बिकॉज ऑफ मी हाउ इज़ दैट। अब फॉरेस्टर जब वो चौंक जाती है कि मेरी वजह से तुम्हें क्यों मिजरेबल डेज़ को देखना पड़ा। तो लोजल कहती है दैट यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट शी लोन मी टू वियर टू द मिनिस्टर्स बॉल। अब मटिल्डा जो उसे याद दिलाती है हमें फॉरेस्टर को कि क्या तुम्हें वो डायमंड नेकलेस याद है जो कि मैंने बॉल में पहना था और तुमसे लिया था और मैंने कहा था कि मैं तुम्हें बाद में जो है उसे लौटा दूंगी। यस वेरी वेल। अब फॉरेस्टर कहती है कि हाँ मुझे अच्छे से याद है, मैंने तुम्हें नेकलेस दिया था। वेल आई लॉस्ट इट। अब यहाँ पर सच बता देती है मटिल्डा कि हाँ वो जो नेकलेस था वो मैंने खो दिया था उस टाइम पे। देन फॉरेस्टर सेज हाउ इज़ दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी। कि ये कैसे हो सकता है, तुमने तो मुझे वो नेकलेस लौटा दिया था, तो लोग खो कैसे गया तुमसे, तुमने तो मुझे लौटा दिया था, तो फिर तुमने जो नेकलेस दिया था क्या वो दूसरा था। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट एंड यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर हर्स हु हैव नथिंग बट इट इज़ फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट। अब लोजल पूरी कहानी बताती है कि हमने जो है तुम्हें दूसरा नेकलेस जो है ख़रीद कर दिया था और उस नेकलेस को ख़रीदने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कर्जा लेना पड़ा था, जिसकी वजह से हमने 10 साल तक उस कर्जे को चुकाने के लिए काम किया था। और अब जब मैंने इसे चुका दिया है उस कर्जे को, नाउ आई एम डिसेंटली कंटेंट, यानी कि अब मैं एक्सेप्ट करती हूँ, अब मैं जो है असंतुष्टि जो है मुझे मिल गई है। नाउ एमी फॉरेस्टर स्टॉप्ड शॉर्ट। शी सेड यू से दैट यू बॉट एन डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। अब वो एकदम से शॉक हो जाती है मिसेस फॉरेस्टर और वो कहती है कि क्या तुमने डायमंड का नेकलेस खरीदा था मेरा वाले के लिए, जब तुमने मेरा खो दिया था तो क्या तुमने डायमंड का नेकलेस मुझे दिया था। येस यू डिड नॉट परसीव इट दैन, दे वर जस्ट अलाइक। कि क्या तुम्हें पता नहीं चला कि हमने दूसरा नेकलेस दिया था तुम्हें, क्या तुम्हें पता नहीं चला कि तुम्हारे पास दूसरा नेकलेस है, क्योंकि वो एक जैसे दिखते हैं तो शायद तुम्हें नहीं पता चला होगा कि वो अलग हैं। And she smiled with proud and simple joy. Amy Forestier was touched and took both her hands and she replied, "Oh my poor Matilda, mine were false. They were not worth over 500 francs." अब यहाँ पर कहानी का पूरा सच आ जाता है कि अब वो जब एमी फॉरेस्टर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और स्माइल कर देती है मटिल्डा को देखकर और उसे गले लगा कर कहती है कि अरे पुअर मटिल्डा, मेरे जो नेकलेस था वो जो था नकली था, यानी कि मेरा इतना ज़्यादा महंगा नहीं था, मेरा 500 फ्रैंक्स से ऊपर का ही नहीं था और तुमने उस पर 40,000 फ्रैंक्स उस पर लगा दिए हैं। तो यहाँ पर जो पूरा सच आ जाता है कि वो जो नेकलेस था वो बहुत ही ज़्यादा महंगा नहीं था और उन्होंने 10 साल तक इतनी ज़्यादा मेहनत करके पैसे कमाए, फिर नेकलेस ख़रीदा, जिसकी वजह से उनका जो सारा जो काम था वो सारा पानी में बह जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हमें मैसेज मिलता है इस स्टोरी से कि हमें जो है हमारे पास जो कुछ भी है हमें उसमें कंटेंट रहना चाहिए, उसमें संतुष्टि रखनी चाहिए, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए हमारे पास जो है। ऑब्वियसली हमें एक्सपेक्ट भी करना चाहिए कि हमारे पास वो चीज़ें हों, लेकिन उसकी वजह से हमें ग्रीडी नहीं बनना चाहिए और हमारे पास जो है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और उसी में खुश रहना चाहिए। Okay friends, so we completed this chapter. I hope this chapter is clear to you. So see you in the next video and don't forget to like, share and subscribe to my channel.